अस्सलाम वालेकुम। सौतुल कुरान तजवीदी कायदा कोर्स क्लास 3 में हाफिज़ नज़र मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मुख्तसर अलामात शॉर्ट साइन। पिछली क्लासेस में मैंने आपको साइन का तारफ़ कराया था कि जो कंप्लीट कुरान मजीद में जितने भी साइन इस्तेमाल हुए हैं वो 4 टाइप्स के हैं। जितने भी साइन इस्तेमाल हुए हैं वो कितनी टाइप के हैं जी? 4 टाइप के हैं। सबसे पहले मुख्तसर अलामात, फिर उसके बाद तवील अलामात, फिर नरमी वाली और फिर जोड़ने वाली। 4 तरह के अलामात हैं और जितने भी टोटल साइन है वो 16 है। ठीक है, सबसे पहले हैं 6 शॉर्ट साइन मुख्तसर अलामात, फिर 6 शॉर्ट साइन सबसे पहले हैं 6 शॉर्ट साइन, उसके बाद 6 लॉन्ग साइन, उसके बाद 2 सॉफ्ट साइन और आखिर में है जी 2 ज्वाइनिंग साइन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मुख्तसर अलामात के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को जो है पूरा कायदा पढ़ाएं। मेरा तरीकाकार ये है और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 2-3 लेटर बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ऐसा समझाएं कि बच्चों को समझ आ जाए। जैसे भी मैं आपको तकरीबन 2-3 लेटर हर तख्ती से पढ़ाऊंगा, मैंने पूरा कायदा आपको नहीं पढ़ाना है, सिर्फ मैंने इंशाल्लाह आपको समझाना इस तरह से कि आपको इंशाल्लाह पढ़ना और पढ़ाना इंशाल्लाह दोनों आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपने बच्चे को बताना है कि मुख्तसर अलामात कितनी हैं जिनको हमने शॉर्ट पढ़ना होता है, लंबा नहीं करना होता। तो कौन से जी मुख्तसर अलामात? पहले जी हरकात हैं। पहले 3 को कहते हैं हरकात। हरकात मीन ज़बर, ज़ेर, पेश, फतहा, कसरा, ज़म्मा। 3 जो है पहले 3 शॉर्ट साइन हरकात, और फिर दूसरे जो 3 हैं उनको कहते हैं तनवीन। डबल फतहा, डबल कसरा, डबल दम्मा, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। अलीफ के ऊपर कोई भी साइन आ जाए, जैसे यहाँ पे देखें ज़बर, ज़ेर और पेश आ रहा है, कोई भी अलामत आ जाए, चाहे जज़म आ जाए, शद आ जाए, शॉर्ट साइन आए, लॉन्ग साइन आए, हमने उसको हमजा पढ़ना होता है, अलिफ नहीं कहते थे। ठीक है, हमजा पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे हमजा ज़बर अ, हमजा ज़ेर इ, हमजा पेश ओ, अ इ ओ। बिल्कुल शॉर्ट पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे, और झटके से भी आपने बचना है, झटका भी नहीं देना। इसी तरह ह, ही, हु। अच्छा, लोग गलती क्या करते हैं, बच्चों को तेज पढ़ाते हैं, यानी हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हो, हा ही हो। उसमें बच्चों को पता ही नहीं होता कि पढ़ क्या रहा है, बस वो पूरा तख्ती जो पढ़ लेते हैं उसको समझ कुछ भी नहीं आता, बल्कि पढ़ ही गलत रहा होता है। तो आपने थोड़ा पढ़ाना है और समझा के पढ़ाना है कि बिल्कुल शॉर्ट पढ़ना है, लंबा नहीं करना। अब हा ज़बर हा ही पढ़ना था तो फिर ज़बर डालने का कोई मकसद नहीं रहा, तो ज़बर होने के बाद हा ज़बर हा नहीं करना है। ठीक है, तो इस गलती से आपने बचना है। सिर्फ आप 2-3 लेटर भी अगर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा देते हैं तो इंशाल्लाह उनका लेसन, उनको साइन समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद जी आगे आ रहे जी निचले आखिर में हमने सबको मिक्स करके लिखा हुआ है। पहले पेश आ रही है, फिर ज़ेर आ रही है, फिर ज़बर आ रही है, इस तरह थोड़ा सा मिक्स करके लिखा हुआ है ताकि बच्चा जो है टिपिकल तरीके से हट के उसको अलग अलग साइन की आवाज़ें भी समझ आ जाए। फिर आखिर में 2 पेशें लिखी हुई हैं, आप इसको ऐसे पढ़ा सकते हैं, वाउ पेश वो, शीन पेश शो, वो शो। इसी तरह वि शी, व शा। बिल्कुल शॉर्ट, लंबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद सेकंड 3 शॉर्ट साइन आ गए। तनवीन, तनवीन कहते हैं जी डबल ज़बर, डबल ज़ेर एंड डबल पेश। अच्छा, यहाँ पे देखें 2 ज़बर के साथ अलिफ लिखा हुआ है और सम टाइम या आ रहा है, तो हमने इन दोनों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ लिखने में आते हैं, पढ़ने में नहीं आते, तो इनको आपने इग्नोर कर लेना है। और इसमें देखें ग्रे कलर भी किया हुआ है, ग्रे लेटर जितने भी हैं हमारे कायदे कुरान मजीद में नहीं पढ़े जाते। इसको कैसे पढ़ेंगे जी? इसको भी बिल्कुल शॉर्ट पढ़ेंगे और बिल्कुल एलसीडी देखें, बड़ा स्टार्ट रखें, बिल्कुल शॉर्ट पढ़ेंगे, इसको भी लॉन्ग नहीं करेंगे। जैसे कि कई कारी हजरात गलती करते हैं, यहाँ पे गुन्ने की मशक कराना शुरू कर देते हैं, फा 2 ज़बर फन, तो गुन्ना यहाँ पे नहीं होता है, इख्फा होता है, लेकिन वो भी सम टाइम होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमने वो चीज़ें नहीं करनी। तजवीद की कोई भी चीज़ है वो इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने साइन को क्लियर बिल्कुल बच्चों को बताने हैं कि शॉर्ट साइन कौन से, उनकी आवाज़ें अच्छे से बच्चों को समझानी है। तो उसको पढ़ेंगे फा 2 ज़बर फन, फा 2 ज़ेर फिन, फा 2 पेश फुन, फन फिन फुन। बिल्कुल फान इस तरह लंबा नहीं कर सकते, बिल्कुल शॉर्ट पढ़ना है। इसके बाद देखें जी आखिरी 2 लाइनों में 1 ज़बर और 2 ज़बर में फर्क बताया हुआ है। अब म से मन बन गए, नून को ज्वाइन किया तो इसी तरह क़ि क़िन, यु युन, तो 1 ज़बर से ही 2 ज़बर की आवाज बन गई। यहाँ पे देखिए अब हिज्जे कराने का तरीका आपने देखा होगा कि
تمام جو قاری حضرات ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنے میں آپ نے سب کی آوازیں الگ الگ پڑھانی ہے. یہ دیکھیں میں نے بیچ میں کٹ کر کے بھی لکھا ہوا ہے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ الگ الگ پڑھانا ہے. جیسے حمزہ زبر ا، خا زبر خ، ذال زبر ذ، ا خ ذ، بالکل شارٹ. اب دیکھیں حمزہ کا جو کلر تھا وہ بلیک تھا، اس کو ہم نے باریک پڑھا اور سب کو سیپریٹ سیپریٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اکٹھا نہیں پڑھنا ہے. جیسے جیسے بچوں کے جو ہے امپرومنٹ ہوتی جائے گی آوازوں میں، وہ پڑھنا ٹھیک آ جائے گا تو آہستہ آہستہ پھر ہم 1 سے 2 لیٹر پڑھیں گے، 2 سے 3 لیٹر، پھر آدھا حروف، پھر پورا حروف. تو سارے ہجے آپ نے ایسے ہی کرانے ہیں. ایک اور لیٹر پڑھ لیتے ہیں. لام پیش لو، با زبر ب، لو ب، دال 2 زبر دن، لو ب دن، لوبا دن. اکٹھا بالکل آپ نے نہیں پڑھانا، اس میں کیا ہو جاتا ہے بچہ کوئی نہ کوئی لیٹر بیچ میں غلط کر لیتا ہے، یا اس کی صفات خراب کر دے گا، یا پھر اس کا جو سائن مس ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، یا پھر اس کی صفات جو ہے ایٹریبیوٹس جو ہے وہ غلط ہو جائے گی. تو آپ نے بالکل بچے سے کہنا ہے کہ آپ بے شک 5 سیکنڈ بعد دوسری ساؤنڈ پڑھیں، لیکن وہ ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی صفات ٹھیک ہونی چاہیے، اس کا سائن بالکل شارٹ ہونا چاہیے، اس کی ساؤنڈ شارٹ ہونی چاہیے. تو جلدی جس طرح پڑھ لیتے ہیں. پوری تختی پڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک لیٹر یہاں سے پڑھائیں، ایک یہاں سے پڑھائیں، ایک یہاں سے پڑھائیں بنا بلکہ آپ سمجھائیں. تو بیسیکلی قاعدے کا جو میرا کورس ہے تجوید کے ساتھ پڑھانے کا مقصد یہ ہے، اور جو رزلٹس آ رہے ہیں میرے پاس وہ اسی وجہ سے بہتر آ رہے ہیں کہ میں پڑھانے کی بجائے سمجھانے والا کام زیادہ کرتا ہوں. تو میں جتنے بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں، میرے پاس جو بھی بچے پڑھتے ہیں ان کو میں صرف اتنا ہی پڑھاتا ہوں، جسٹ 2 لیٹر ایک تختی سے پڑھا لیے، 2 دوسری سے، 2 تیسری سے، اور ان کو سمجھا دیے اچھے سے اور بات ختم. میں نے کبھی بھی آج تک اپنے بچوں کو پورا قاعدہ نہیں پڑھایا. تو آج کی کلاس میں ہم نے مختصر علامات پڑھی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم طویل علامات لانگ سائن کے بارے میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. اللہ نگہبان.